तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 5 का यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आज हमने किस मेथड से एचसीएफ को फाइंड करना है? डिवीजन मेथड से। तो ए पार्ट है हमारा 93 39 93 एंड 54। अंदर आपने वो रकम रखनी होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी ये है और उससे छोटी क्या ये, इसको हम लास्ट पढ़ेंगे करेंगे। 93 को अंदर रखा और बाहर रखा 54 को। अगर हम 54 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 93 से ऊपर आता है, इसलिए हम उसको 1 जार करेंगे। तो 54 1 जार 54, 3 जो है वो 4 से छोटा है, इसलिए हमने इससे कैरी लिया तो ये बन गया 13। 13 में से 4 गया तो 9, बाकी हमने एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे आ गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, तो यहाँ पे क्या बना 93 39। अब इस नंबर को आपने रखना है अंदर। तो अब 39 1 जार 39, क्योंकि 39 2 सा करेंगे तो वो 54 से बड़ा आएगा। 4 छोटा है 9 से, तो हमने 5 से कैरी लिया, 14 में से 9 गया तो आया 5, बाकी 5 की जगह 4 रह गया था क्योंकि हमने 1 कैरी दे दिया था। तो 4 में से 3 गया तो यहाँ पे बचा 1। अब हमने इसको अंदर रखना है। तो 15 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो बड़ा नंबर आना था, 45 आना था, और हमें 39 या 39 से छोटा चाहिए, बड़ा कभी भी आपने नहीं लाना। तो 15 2 जार 30, 9 में से 0 जा सकता है क्योंकि 9 बड़ा है 0 से, तो 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 3 में से 3 गया तो आया 0। आप 15 को अंदर रखेंगे, 9 2 जार 18 होता है, तो 9 1 जार 9 करेंगे तो ये आएगा 9। 5 में से 9 नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा है, तो हमने इसको इससे कैरी दिया, यहाँ बचा 0, ये बना 15। 15 में से 9 गया तो आया 6, बाकी यहाँ पे अब हमने 9 को अंदर रखना है, तो 6 1 जार 6 तो आया 3, फिर 3 2 जार 6 तो यहाँ पे आया 0। अब हमारा बाकी नंबर क्या बचा था? वो था 39। तो आपने जो यहाँ पे बचा है उसको बाहर रखना है और 39 को अंदर रखना है। तो 3 13 जार, पहले आप 3 1 जार 3 कर लेंगे, फिर 3 13 जार 39 डायरेक्ट कर लें ऐसे। 3 13 जार 39, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये एचसीएफ आपका क्या आया? 3। अब हमारा पार्ट है बी, इसमें सबसे बड़ा 68 है तो इसको अंदर रखेंगे, उसके बाद 56 से हम इसको करेंगे डिवाइड, और 48 हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो 66 1 ज़ा 56, तो यहाँ पे आया 12, 8 में से 6 माइनस किया 2, 6 में से 5 किया 1। अब 56 को अंदर रखा और 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 ज़ार 48, 6 में से 8 नहीं जा सकता क्योंकि वो छोटा है, तो यहाँ पे बच्चा 4, यहाँ बना 16 में से 8 गया 8, 4 में से 4 गया 0। तो अब हमने 12 को अंदर रखा, तो 8 1 ज़ार 8, 2 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी दिए, यहाँ पे बच्चा 0। 12 में से 8 गया तो हमारा आया 4, फिर हमने 8 को अंदर रखा, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा यहाँ पे बच्चा 0। अब हमने 4 को बाहर रखना है और हमारा नंबर क्या बचा हुआ है? वो बचा हुआ है 48, उसको रखना है अंदर। तो 4 के टेबल पे 48 आता है 12 ज़ार, आप ऐसे कर लें या फिर डायरेक्ट कर लें। 4 12 ज़ार 48, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो आपका आंसर क्या आया? 4। सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगी कि आपने कैसे करना है। तो ईट पार्ट में हमारा सबसे बड़ा है 77, उससे छोटा है 42। 35 को हमेशा की तरह एंड पर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो 42 1 ज़ा 42, 7 में से 2 जा सकता है क्योंकि 7 बड़ा है 2 से। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, आप 42 को अंदर रखेंगे। 35 1 ज़ा 35, 2 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी दिया, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0। अब 7 5 ज़ा 35 आया 0, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया था? 35, और बाहर गया 7, 35 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, 7 5 ज़ा 35, तो हमारा एचसीएफ क्या आया? 7। तो ये था हमारा आज का सवाल। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आप में इसमें कोई भी इशू आता है तो आप मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी।